तो आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 ठीक है, इसका जो फॉर्म भरने का डेट है वो डेट जारी हो गया है और उसका फॉर्म भरने का डेट भी ख़त्म हो गया है। तो उम्मीद आशा है कि आप सभी लोग अपना अपना फॉर्म को भर लिए होंगे और अपनी तैयारी में ज़ोरों शोरों से लग गए होंगे। ठीक है, तो सर जी हम क्या किए, आपको डीएलएड में एक सरकारी कॉलेज दिलवाने के लिए क्या किए, आपके लिए एगो स्टार्ट कर दिए सीरीज़। ठीक है, इस सीरीज़ का नाम क्या है, तो इसका नाम है सफलता सीरीज़। ठीक है, अब बोलिएगा सर जी आखिरकार इस सीरीज़ में हमको क्या क्या मिलेगा। तो जैसा कि आपको बता दें कि ये जो सफलता सीरीज है इसमें हम आपको बिहार डीएलएड के अंतर्गत जितना विषय आता है, जैसे मान लीजिए मैथ, रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश देखिए ना, कुछ हो गया खांसी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इनका प्रॉब्लम होगा आप समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए मतलब हो गया मैथ, इंग्लिश, उसके बाद हिंदी, उसके बाद क्या हो गया सर जी, उसके बाद जीके जीएस, और ये हम लोगों का और क्या बच गया, तो और हम लोगों का मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके जीएस हो गया, उसके बाद रीजनिंग हो गया, उसके बाद क्या हो गया साइंस। ठीक है, तो ये पाँचों विषयों की हम संपूर्ण तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन क्लास को करना है, आपको डीएलएड में सरकारी कॉलेज दिलवाने की जो जिम्मेदारी है हमारी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, समाज। ठीक है, मतलब आपके एग्जाम में समाज से 2 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इस क्लास को करने के बाद आपका 2 क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो सर जी आप क्या करिएगा, क्लास को पूरा करिएगा, आपको 2 नंबर कन्फर्म आएगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो आप क्या कर दीजिए, इसको डिसलाइक कर दीजिएगा और क्या कर दीजिएगा, अनसब्सक्राइब। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समाज का कुछ पढ़ेंगे थ्योरी के बाद क्या करेंगे, PYQ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम देखते हैं हम लोग का थ्योरी क्या कर रहा है। देखिए आपके पेपर में क्या होता है, समाज से कभी कभी क्या करता है, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछता है। देखिए समझिए, समास कहते किसको है, तो समास उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें 2 शब्दों को मिलाकर उनके बीच के संबंध सूचक आदि का लोप करके नया शब्द बनता है। ठीक है, मतलब समाज में क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए हो गया 2 शब्द। ठीक है, तो 2 शब्द के बीच में चिन्ह होता है ना, वही चिन्ह को मतलब लोप करके एक नया शब्द बनता है। जैसे में क्या हो गया, राजा का पुत्र। ठीक है, तो राजा का पुत्र कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए इसमें से हो गया का गायब, तो क्या बन गया, राजपुत्र। ठीक है, देखिए समझिए हो गया। अब क्या करना समझिए, तो आपके पेपर में क्वेश्चन क्या पूछता है, तो समाज का तात्पर्य मतलब समाज का अर्थ क्या होता है सर जी, तो आप क्या टिक मारिएगा, संक्षिप्तीकरण। ठीक है, क्या मार देंगे, तो संक्षिप्तीकरण। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है समाज का अर्थ क्या होता है, याद क्या रखिएगा, संक्षिप्तीकरण। ठीक है, देखिए समझिए अब क्या कराएगा, देखिए अब क्या कर रहा है, ये समाज के माध्यम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। कहने के मतलब समाज से क्या होता है, हम लोग शब्द लिखेंगे कम लेकिन उसका अर्थ निकलता है बहुत। जैसे में क्या हो गया, तो राजा का पुत्र। ठीक है, तो राजा का पुत्र मतलब कथी हुआ, जो राजा का हुआ बेटा उसको हम लोग क्या बोलते सर जी, बोलते राजपुत्र। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, पहला क्वेश्चन से समास का कितना होता है प्रकार, कितना होता है भेद, हम लोग क्या को बोल देंगे 6 गो। ठीक है, देखिए समझिए, तो सबसे पहले का प्रकार क्या है सर जी, देखिए तो सबसे पहले का प्रकार क्या है, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो आपके पेपर में तत्पुरुष समास का परिभाषा नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा, तो तत्पुरुष समास। देखिए तो तत्पुरुष समास क्या हुआ, इसमें होता है कौन पद प्रधान सर जी, तो इसमें होता है उत्तर पद प्रधान। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तत्पुरुष समास में कौन सा होता है पद प्रधान, हम लोग क्या बोल देंगे, तो बोल देंगे उत्तर पद। ठीक है, क्या बोल देंगे, उत्तर पद। जी समझिए अब आगे देखिए, अब आगे क्या कर रहा है, देखिए अब क्या कर रहा है, उपरांत विभक्ति कारक चिन्ह का लोप। ठीक है, करने का मतलब ना ये आपको समास में क्या होगा, तो कारक चिन्ह, मतलब कारक चिन्ह क्या होता है, तो कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, तो आपको जहाँ भी कारक चिन्ह मिलेगा हम लोग क्या सही टिक मार देंगे, तो पुरुष समास। ठीक है, देखिए समझिए, जैसे क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है धर्म का ग्रंथ, इसमें आ गया का, तो क्या मार देंगे, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, धर्म ग्रंथ कौन सा समास है, क्या बोल देंगे, तो पुरुष समास। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है, तुलसी द्वारा कृत, मतलब जो तुलसीदास जो लिखते हैं ना, जो लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो आपके पेपर में पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, तत्पुरुष समास में होता है कौन सा पद प्रधान, हम लोग क्या बोल देंगे सर जी, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये बात को आपको याद रखना। ठीक है, अभी जस्ट हम PYQ क्वेश्चन करवाएंगे, आप कुछ वेट करिए। ठीक है, देखिए अब अगला बात क्या कर रहा है, देखिए समझिए, अब सर जी बात क्या करेगा, तो बात करेगा देखिए बहुब्रीहि समास। ठीक है, देखिए तो आपसे पेपर में क्वेश्चन क्या पूछेगा, बहुब्रीहि समास में कौन सा होता है पद प्रधान, हम लोग क्या बोल देंगे, तो दोनों पद। ठीक है, क्या पूछेगा, बहुब्रीहि समास में होता है कौन सा पद प्रधान, क्या बोल देंगे, दोनों। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या समझिएगा, कि आपको जहाँ भी कोई भगवान के नाम मिले, ठीक है, तो भगवान के नाम को हम लोग सर जी क्या बोल देंगे, बहुब्रीहि। ठीक है, जैसे हम क्या कहा, देखिए जैसे देखिए बताइए, हो गया हनुमान, मतलब महावीर, हम लोग महावीर किसको बोलते सर जी, तो बोलते हैं हनुमान को। ठीक है, क्या बोल रहा है, त्रिलोचन करने का मतलब जेकरा पास में 3 गो किसको बोलते हैं, शिव को बोलते हैं। ठीक है, तो बस आप याद क्या रखिए, जहाँ भी किसी भी
देवी देवताओं के नाम आए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास। ठीक है, देखिए अब अगला समास हम लोग का क्या है सर जी, देखिए कर्मधारय। देखिए कर्मधारय कहने का मतलब कथी हुआ, इसमें किसी भी चीज़ के बतलाएगा गुण, गुण कहने का मतलब क्या बतलाएगा सर जी, तो बताएगा विशेषण, क्या बताएगा विशेषण। जैसे हम देखिए, जैसे में आपको हम क्या बोल दिए सर जी, तो बोल दिए नील कमल, क्या बोल दिए नील कमल, बताइए इसमें तो कमल कैसा है सर जी, तो कमल नीला है। ठीक है, मतलब जहाँ भी कोई भी चीज़ के बतलाएगा खासियत उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर जी, तो क्या बोल देंगे कर्मधारय समास। ठीक है, समझिए क्या कर इसका परिभाषा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो इसका डिफिनीशन सर जी हम उसको समझते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो या संबंध हो, पहचान विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो, मतलब जहाँ भी चिन्ह आपको है जो आएगा सर जी, क्या मार देंगे कर्मधारय समास। क्या करा है, कमल के समान नयन, उसको क्या बोलते हैं, कमल नयन। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, कमल नयन में कौन सा समास है, हम लोग क्या टिक मार देंगे, कर्मधारय। ठीक है, देखिए महादेव पूछेगा तो महान है जो देव, है जो आ गया, क्या मार देंगे, कर्मधारय। ठीक है, देखिए अब हम लोगों का अगला समास क्या कर रहा है। देखिए सर जी अब अगला समास क्या, देखिए द्विगु, तो द्विगु कहने का मतलब क्या देखिएगा, जहाँ आपको संख्या वाला मिलेगा क्या मार देंगे हम लोग, मार देंगे द्विगु। जैसे हम देखिए दोपहर, दोपहर में दो मतलब क्या हुआ, दो। देखिए आ गया त्रिलोक, त्रिलोक मतलब क्या हुआ, तीन। ठीक है, मतलब जहाँ भी देखिएगा संख्या वाला आएगा क्या मार देंगे, तो मार देंगे द्विगु। ठीक है, क्या कर इसका परिभाषा, तो जिस समास में पूर्व पद पहला पद प्रधान हो। ठीक है, मतलब जैसे संख्या वाचक के बात होगा सर जी, क्या मार देंगे द्विगु। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात याद होगी। देखिए अब अगला बात क्या कर सर जी, तो बात कर देखिए अव्यय भाव। ठीक है, देखिए तो अव्यय भाव में क्या होता है, इसमें होता है प्रधान कौन पद, तो पहला पद। ठीक है, तो आपके पेपर में क्वेश्चन क्या बनेगा, से जिस समास का पहला पद होगा प्रधान उसको हम लोग क्या बोलते सर जी, तो बोलते हैं अव्यय भाव। ठीक है, देखिए उसको हम लोग क्या बोलते सर जी, उसको बोलते हैं अव्यय भाव। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या कर रहा है, जैसे कर रहा है प्रतिदिन, प्रतिदिन एक प्लस एक का एक। ठीक है, देखिए देखिए अब हम लोगों का अगला समास क्या है सर जी, तो अव्यय भाव। ठीक है, देखिए तो अव्यय भाव समास के बारे में जब भी बात बोलेगा हम लोग क्या बोल देंगे, जिस समास में पहला पद प्रधान हो। कहने के मतलब कथी हुआ, देखिएगा जहाँ भी सर जी कथी की बात हो तो बात होगा उपसर्ग। ठीक है, देखिए आप लोग वेट करिए, हम आपको क्वेश्चन PIQ करवाएंगे, बस पहले आप समझिए थ्योरी को, थ्योरी समझने के बाद आप सब क्वेश्चन को खुद कर लीजिएगा। ठीक है, बस तनका आप सब्र कीजिए। ठीक है, देखिए तो अव्यय भाव के बारे में बात बोलेंगे तो इसका पहला पद क्या होता है सर जी, होता है प्रधान। ठीक है, जैसे में देखिए क्या पूछेगा आपसे, प्रतिदिन में कौन समास है, क्या बोल देंगे अव्यय भाव। देखिए मतलब जहाँ समझेंगे कथी उपसर्ग, उपसर्ग कहने का मतलब देखिए ठीक समझिए क्या, जिस शब्द के अंत में क्या चल जाएगा, यथा, यथा प्रति, यथा प्रति, भर, भर, ये सब सर जी होता है कौन समास, तो क्या बोल देंगे अव्यय भाव। जैसे बताइए देखिए यहाँ पे आ गया प्रतिदिन, आ गया प्रति, क्या मार देंगे अव्यय भाव। ठीक है, देखिए समझिए अब सर जी अगला यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए समझिए तो अगला समास क्या है, देखिए द्वंद्व। ठीक है, तो द्वंद्व में क्या होता है, इसमें होता है दोनों पद प्रधान। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, वैसा समास जिसमें दोनों पद होगा प्रधान उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर जी, तो क्या मार देंगे द्वंद्व समास। ठीक है, जैसे में एक वो ट्रिक क्या है, जहाँ पे आपको ई वाला चिन्ह मिल जाएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, तो जहाँ भी ई चिन्ह मिलेगा क्या मार देंगे द्वंद्व समास। देखिए कह रहा है माता पिता, क्या मार देंगे द्वंद्व चिन्ह मिल गया, मतलब इसमें आपको उल्टा शब्द का होगा पड़ेगा। जैसे बोल देंगे गरीब अमीर, तो मतलब जहाँ विपरीतार्थक शब्द का बात होगा क्या मार देंगे द्वंद्व समास। ठीक है, देखिए अब अगला क्या कर रहा है, देखिए समझिए अब हम लोगों का हो गया थ्योरी खत्म। ठीक है, अब आप लगाइए देखिए क्वेश्चन। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन का दीजिएगा आंसर कमेंट में, हम आपका रिप्लाई देंगे। ठीक है, देखते हैं आपका कितना नंबर आता है। ठीक है, देखिए समझिए क्या करा क्वेश्चन, समझिए देखिए हम लोग का सबसे पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए ये सब क्वेश्चन जो है हम जो क्या किए टेस्ट से आपके लिए PDF बना कर डाले, ये सब क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो समास के कितने भेद है। ठीक है, तभी हम जस्ट बतलाए थे सर जी समास के भेद क्या होगा, हम लोग क्या मार देंगे 6, कितना मार देंगे 6। ठीक है, देखिए ऑप्शन कहाँ कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्या मार देंगे 6। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं आप एक नंबर क्वेश्चन को बना लिए होंगे। ठीक है, देखिए समझिए अब यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन सर जी क्या कर रहा है, एक किस समास में उत्तर पद मतलब अंतिम पद होता है प्रधान। देखिए तो हम अभी क्या बताए थे, जब भी उत्तर पद के बारे में आएगा बात। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बताए थे, यहाँ पे कहाँ गया हम देख लेते। ठीक है, ए आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखिए जिसमें उत्तर पद होगा प्रधान उसको क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं तत्पुरुष। ठीक है सर जी, देखिए तत्पुरुष कहाँ है हम लोगों का, देखिए कहाँ, चलिए देखिए समझिए उत्तर पद के बारे में बात हुआ क्या मार देंगे तत्पुरुष। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप 2 नंबर क्वेश्चन को भी कर लिए होंगे। आपका स्कोर 10 गो क्वेश्चन में कितना आएगा, आप अपना स्कोर कमेंट में अवश्य बताइएगा। ठीक है,
देखिए समझिए। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए लंबोदर। देखिए तो लंबोदर करने का मतलब कथी हुआ, ये लंबा जिसका होता है उदर, मतलब जिसका पेट होता है बहुत लंबा, ठीक है। तो बतलाइए भगवान में ऐसा कौन देवता है जिसका होता है पेट लंबा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर जी, तो बोलते हैं गणेश जी को, ठीक है। हम लोग गणेश जी को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं लंबोदर, ठीक है। तो जहाँ भी हम क्या बोले, जहाँ भी आएगा भगवान के नाम तो सर जी भगवान वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, सर जी हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर जी आप तो बता दिए थे, क्या बताए थे, तो क्या मार देंगे, बहुब्रीहि, ठीक है। मतलब जहाँ भी ईश्वर के नाम आ गया क्या मार देंगे, बहुब्रीहि, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अब सर जी 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देशभक्ति। पता ये मतलब देशभक्ति करने का मतलब कथी हुआ, देश का जो भक्ति करता है, ठीक है। तो जब भी सर जी देश के भक्ति के बारे में बात बोलेगा, मतलब जो देश का भक्ति करता है, तो का चिन्ह आ गया, तो क्या मार देंगे, का वाला, तो पुरुष समास। सर जी क्या मार देंगे, तो पुरुष समास, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये भी क्वेश्चन को कर लिए होंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, जिस समास में देखिए विशेषण तथा विशेष के बात आ गया सर जी, तो क्या बताए थे, विशेषण अब विशेष के बारे में आएगा बात, सर जी हम लोग क्या मार देंगे, तो कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय बोलेगा सर जी। हम आपके बात पर कैसे भी बात करें सर जी, आप देखिए आपको हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग अभी क्या पढ़े हैं, कहाँ गया आ जाओ, देखिए समझिए। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए तब विशेषण अब विशेष का प्रधान है, क्या मार देंगे, कर्मधारय, ठीक है। तो सर जी हमको ये क्वेश्चन पूछ दिया क्या नंबर, तो पूछ दिया 5 नंबर क्वेश्चन, हम लोग क्या मार देंगे यहाँ पे, कहाँ गया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या मार देंगे इसका आंसर, एक कर्मधारय समास, ठीक है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो निम्नलिखित में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसमें द्विगु, देखिए द्विगु कहने के मतलब जिसमें संख्या हो, ठीक है। देखिए द्विगु मतलब क्या देखेंगे, संख्या, ठीक है। तो ऋषि मुनि में संख्या नहीं ना होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सर जी, यथावत इसमें भी ना है। देखिए सत सही, सत मतलब क्या होता है, 7, क्या मार देंगे, ऑप्शन नंबर 3। देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर, देखिए द्वंद्व। द्वंद्व क्या बोले सर जी, जिसमें उल्टा सीधा वाला बात हो, मतलब विपरीतार्थक शब्द होगा। देखिए देखिए पता है हम धर्म ग्रंथ तो होगा नहीं, देखिए हाँ शीतोष्ण कहने का मतलब क्या हुआ सर जी, तो ई बना होगा शीत आ उष्ण। शीत मतलब क्या होता है, तो शीत मतलब होता है ठंडा, उष्ण मतलब क्या होता है गर्म। तो क्या मार देंगे, ऑप्शन नंबर 2 शीतोष्ण। मतलब जहाँ भी उल्टा शब्द के बारे में बात आएगा क्या मार देंगे, तो मार देंगे सर जी कथी, तो द्वंद्व समास, ठीक है। देखिए अब 7 नंबर सर जी आप क्वेश्चन हो गए 7 नंबर। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो देखिए कर्मधारय। तो कर्मधारय में क्या बताया था सर जी, जहाँ किसी भी चीज़ के गुण के बारे में बात हो, तो कमल कैसा है, नीला, तो सर जी मान दीजिए नीला, क्या मार देंगे, कर्मधारय। देखिए अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो प्रेमाकुल का समास बिगड़ा, ठीक है। देखिए तो प्रेम के लिए आकुल ही तो होगा नहीं, आगे क्या कर रहा है, प्रेम को आकुल ना होगा सर जी, आगे क्या कर रहा है, तो ए प्रेम से आकुल, हाँ प्रेमाकुल मतलब क्या हुआ, जो प्रेम से क्या होता है आकुल, तो क्या मार दे, ऑप्शन नंबर 4। देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम है, रेखांकित शब्द का देखिए समास। देखिए त्रिवेणी आ गया, त्रि मतलब क्या समझेंगे सर जी, तो त्रि मतलब 3, और जहाँ संख्या के बात आता है हम लोग क्या मारते हैं सर जी हम लोग क्या मारते हैं, द्विगु, क्या मार देंगे, द्विगु, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप 10 क्वेश्चन में कम से कम 8 नंबर ले आए होंगे, ठीक है। तो आपको 10 में कितना स्कोर आया, आप अपना स्कोर कमेंट में अवश्य बताइएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको जो भी टॉपिक चाहिए हिंदी का आप बताइए, हम आपको टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ करवा देंगे, ठीक है। चलिए करते हैं क्लास को समाप्त, सभी को नमस्कार, धन्यवाद।